एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखो इसका। क्वेश्चन 1 में कहा गया है इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो फिगर के अंदर जो लाइन ए बी है और जो सी डी है, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पर। आगे कहा गया इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, मतलब एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई, इन दोनों एंगल का सम दे रखा है 70 डिग्री, एंड एंगल बी ओ डी इज़ 40 डिग्री। जो एंगल बी ओ डी है ये है हमारा 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। हमें एंगल बी ओ ई फाइंड करना है और सी ओ ई एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे इसको हम। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं हम इसकी। ये ए हो गया, बी, सी और ये डी, यहाँ पे ई। क्वेश्चन के अंदर जो हमें गिवन है पहले लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन में हमें गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों का सम दे रखा है हमें 70 डिग्री, और एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इधर रखा है हमें 40 डिग्री। क्लियर। अब देखो ये एंगल ए ओ सी, ये एंगल ए ओ सी है, और एंगल बी ओ ई, ये हमारा एंगल बी ओ ई है, और जो एंगल बी ओ डी है ये हमारा एंगल बी ओ डी है, जो कितना है 40 डिग्री। अगर हम एंगल बी ओ डी, यहाँ पे हमने ओ नहीं लिखा, ओ लिख लेते हैं, जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट हमारा ओ है। एंगल बी ओ डी, जो एंगल हमारा ये है बी ओ डी, ये एंगल, और एंगल ए ओ सी, ये दोनों एंगल क्या बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोनों एंगल होंगे इक्वल। टू प्रूफ में लिखते हैं। हमें जो टू प्रूफ करना है इसके अंदर, जो हमें फाइंड करना है वो लिखेंगे टू प्रूफ में। फाइंड करना है हमें एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। हमें ये दो चीज़ फाइंड करनी है। तो देखो करते हैं इसको हम। सबसे पहले तो हमें देखते हैं कि जो एंगल बी ओ डी है, ये हमारा एंगल बी ओ डी, और जो एंगल ए ओ सी है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्वेश्चन के अंदर बी ओ डी की वैल्यू दे रखी है हमें 40 डिग्री, तो अगर बी ओ डी 40 है तो ए ओ सी भी क्या होगा 40। अब ऐसा क्यों होगा, इस बात को हम लिखेंगे। ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है।
तो एंगल बी ओ डी इक्वल होगा एंगल ए ओ सी के। रीज़न लिखेंगे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर एंगल बी ओ डी 40 है तो ए ओ सी भी क्या आ गया हमारा 40 डिग्री। अब क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है बी ए ओ सी और बी ओ ई का सम है 70 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम लिखें एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों का सम है 70 डिग्री। और जो ए ओ सी है वो बी ओ डी के बराबर है और जो बी ओ डी है वो इक्वल है 40 डिग्री के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एंगल ए ओ सी है इसकी जगह पर रख देंगे 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल बी ओ ई फाइंड कर लेंगे। 70 माइनस 40, ये आ गया हमारा 30 डिग्री। क्लियर। तो जो मैं एंगल निकालना था बी ओ ई ये तो हमारा आ गया। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। किसी भी एंगल का अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना है तो उस एंगल को आपको 360 डिग्री में से माइनस करना होता है। तो पहले हम निकालते हैं एंगल सी ओ ई। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, तो अगर हम लाइन ए बी देखें तो लाइन ए बी के ऊपर 3 एंगल हैं। एक है एंगल ए ओ सी, दूसरा एंगल सी ओ ई और तीसरा एंगल है बी ओ ई। एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई, हमें इन दोनों का सम दे रखा है 70 डिग्री। ए ओ सी 40 है तो बी ओ ई कितना है हमारा, ये 30 डिग्री। क्लियर। तो अगर हम ए ओ बी एक लाइन कंसिडर करें तो इस लाइन के ऊपर 3 एंगल बने हुए हैं। अगर एक ही लाइन पर अगर 3 एंगल बने हुए हैं तो तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई, ये तीनों एंगल एक ही लाइन के ऊपर हैं तो तीनों का सम होगा 180 डिग्री। एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, इनका सम कितना है 70। तो हम ए ओ सी और बी ओ ई की जगह लिख लेंगे 70 डिग्री और प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180 माइनस 70, तो ये आ गया हमारा 110 डिग्री। एंगल सी ओ ई निकल गया। हमें निकालना है एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स। तो अगर हमें कभी किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई जो इक्वल होगा 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई के। किसी भी एंगल का अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना है तो उस एंगल को हमें 360 में से माइनस करना होता है। 360 एंगल सी ओ ई है हमारा 110, 360 में से 110 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 250 डिग्री। क्लियर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इसका। नेक्स्ट देखो इसका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 में है, कहा गया है इन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए रेशो बी इक्वल टू 2:3 फाइंड सी। तो ये हमें फिगर दे रखी है। तो चलो देखो कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को। सबसे पहले फिगर बनाते हैं।
6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। एक लाइन है हमारे पास, एक्स वाई, एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रही लाइन एम एन, ये होगी हमारी एम एन। इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है एक्स वाई एम एन और ये पी। यहाँ पे हमारा ओ है, यहाँ पे ए है, ये बी और ये सी। क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन में गिवन दे रखा है एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, और दूसरा दे रखा है हमें रेशो ए रेशो बी जो इक्वल है 2:3 के। 2 प्रूफ में लिखेंगे जो हमें फाइंड करना है, फाइंड सी, एंगल सी निकालना है हमें। तो देखो एंगल पी ओ वाई, अगर हम एंगल पी ओ वाई देख रहे हैं, ये पी ओ वाई कितना 90 डिग्री, तो एंगल पी ओ वाई और एंगल पी ओ एक्स, ये दोनों एंगल मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो अगर एंगल पी ओ वाई हमारा 90 है तो पी ओ एक्स भी कितना होगा हमारा 90 डिग्री। तो इस चीज़ को पहले लिख लेते हैं हम। एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180, रीजन में आ जाएगा लीनियर पेयर। एंगल पी ओ एक्स प्लस पी ओ वाई हमें गिवन है कितना है 90 डिग्री, लिखेंगे 90 इक्वल टू 180, पी ओ एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, 180 माइनस 90, तो पी ओ एक्स आ गया हमारा 90 डिग्री। अब अगर हम पी ओ एक्स एंगल को देखें तो पी ओ एक्स एंगल कैसे बन रहा है, एंगल ए और एंगल बी को ऐड करने पे बन रहा है हमारा पी ओ एक्स। और क्वेश्चन के अंदर हमें ए और बी का रेशो गिवन है, देखो लिखा ए रेशो बी इक्वल है 2:3 के, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो उसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें ए अपॉन बी जगह 2/3, यहाँ पर अगर हम कोई वेरिएबल ले लें x तो जगह 2x और 3x। अब फिगर में हमें दिख रही है कि एंगल ए और एंगल बी को ऐड करने पे हमारा क्या आ जाएगा, पी ओ एक्स। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल पी ओ एक्स। तो एंगल ए जो है हमारा वो किसके बराबर, 2x के, और एंगल बी हमारा 3x के। यहाँ रखेंगे एंगल ए की जगह पे 2x और एंगल बी की जगह पे रखेंगे हम 3x। पी ओ एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने जो आई 90, 2x प्लस 3x ये आ गया 5x।
इक्वल टू 90, यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू 90 अपॉन में 5, तो कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 18। x की वैल्यू आ गई हमारी 18। क्लियर। जो हमारा a था इसके अंदर वो इक्वल था 2x के, x की जगह पर अगर हम रखें 18 तो 18 2 जा 36, तो a आ गया 36 डिग्री और b इक्वल है हमारे 3x के, x की जगह पर आ जाएगा 18, 18 3 जा 54, ये आ गया 54 डिग्री। a और b की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर हम एक लाइन कंसिडर करें MON, ये जो MON लाइन है इसके एक तरफ देखें तो ये एंगल B और जो एंगल C है ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, रीज़न लिख देंगे हम लीनियर पेयर। ये आ गया। एंगल B की वैल्यू है 54 डिग्री, या पुट करेंगे 54 और एंगल C की वैल्यू हमारी आ जाएगी 180 माइनस 54, ये आ गया 126 डिग्री। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन 3 में क्या है। क्वेश्चन 3 में कहा गया है इन फिगर एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है और ये हमें फाइंड करनी है। देखते कैसे करेंगे इसको हम। सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सेस 6.1 का क्वेश्चन 3 है। P यहाँ पे Q है, ये Q R S और ये T। गिवन है क्वेश्चन के अंदर हमें एंगल PQR इक्वल है एंगल PRQ के। देन टू प्रूफ, जो हमें प्रूव करना है वो एंगल PQS इक्वल करना है एंगल PRT के। तो जो गिवन है हमें एंगल PQR, ये एंगल है, ये एंगल इस PRQ के इक्वल है, ये इक्वल हमें दे रखा है। और जो हमें इक्वल करना है हमें PQS ये एंगल PRT इस एंगल के बराबर करना है। क्लियर। अब देखो कैसे करेंगे इसको हम। प्रूफ देखो इसका। अगर हम दो एंगल कंसिडर करें, एंगल PQS
प्लस एंगल पी क्यू आर। ये दोनों के दोनों एंगल, एक एंगल पी क्यू एस और ये एंगल पी क्यू आर, ये दोनों एंगल एक ही लाइन पे है। तो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो लिखेंगे एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, इन दोनों का सम होगा 180 के बराबर। रीज़न देंगे हम लीनियर पेयर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अगर हम एंगल पी क्यू आर और पी आर टी देखें तो ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180। रीजन सेम आएगा, लीनियर पेयर। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो दोनों ही 180 के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो हमारा पी क्यू एस है प्लस पी क्यू आर, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, वो इक्वल होगा पी आर क्यू प्लस पी आर टी के। क्लियर? क्वेश्चन के अंदर हमें पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल दे रखा है, तो ये पी क्यू एस को हम एज इट इज उतार देते हैं, फिर पी क्यू आर को लिखते हैं। जो हमें पी आर क्यू दे रखा है इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं पी क्यू आर। तो पी आर क्यू की जगह हम लिख लेते हैं पी क्यू आर प्लस पी आर टी। क्यों लिखा हमने पी आर क्यू पी आर क्यू पी क्यू आर? क्योंकि ये इक्वल है और हमें गिवन दे रखा है। तब दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें सेम वैल्यू दिख रही है पी क्यू आर, तो उसको काट देंगे। जो बचा, क्या बचा हमारे पास? लेफ्ट साइड में बचा पी क्यू एस और राइट साइड में बचा हमारे पास पी आर टी। ये हमें प्रूफ करना था, कर दिया हमने। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन थर्ड करा हमने, देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दे रखा है इन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। x प्लस वाई इक्वल दे रखा है डब्ल्यू प्लस जेड के, और हमें प्रूव करना है कि जो ए ओ बी है, ये ए ओ बी हमारी वो क्या है, एक लाइन है। ये हमें प्रूव करना है। चलिए देखिए कैसे करें इसको हम। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर ड्रॉ करते से पहले तो
ये हमारा ए है, बी, सी और ये डी। एक्स, वाई, जेड और डब्लू। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड, और हमें टू प्रूव करना है ए ओ बी इज अ लाइन। ए ओ बी इज अ लाइन। क्लियर? अब देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को हम। देखिए, अगर हम एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड और प्लस एंगल क्यू करें तो पूरा सर्कल बन रहा है। तो चारों एंगल ऐड करने पर हमारा कितना आएगा? 360 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट एंगल बन रहा है यहाँ पे। एंगल एक्स प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन में लिखेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। क्वेश्चन के अंदर जो x प्लस वाई है वो हमें इक्वल दे रखा है w प्लस जेड के। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई, जो w प्लस जेड है इसकी जगह लिख लेते हैं हम x प्लस वाई। यहाँ आप रीज़न लिख देंगे, सिंस x प्लस वाई इक्वल है w प्लस जेड के। हमारे पास 2x हो गए और 2y हो गए। ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री। अगर 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो जाएगा x प्लस वाई ब्रैकेट में इक्वल टू 360 डिग्री। सो x प्लस वाई की अगर हम वैल्यू निकालें 360 के नीचे आ जाएगा 2, इसको कैंसिल करेंगे यहाँ पे तो ये बचेगा 180। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ रही है 180। अब देखो, अगर दो एंगल एडजेसेंट हैं और दोनों को ऐड करने पे हमारा क्या आ रहा है? 180। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके ऊपर ये दो एंगल है वो क्या एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं पूरे। तो x प्लस वाई के आगे हमारा 180। तो लिखेंगे देयरफॉर AOB इज अ लाइन। क्लियर? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन में कहा गया है इन फिगर 6.17। हमें ये फिगर दे रखी है यहाँ पर। इस फिगर के अंदर कहा गया POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ, OS इज अनदर रे lying between the rays OP and OR. Prove that angle ROS equal to 1/2 in bracket angle QOS minus angle POS। ये हमें प्रूव करना है और हमारे पास ये इसकी फिगर है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको हम। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये।
तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं इसकी। एक लाइन है हमारे पास पी ओ क्यू, तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है ओ आर, ये हो गया हमारा ओ आर, जिसमें यहाँ पे ओ हो गया, ये क्यू है, और यहाँ पर ये आर हो गया। फिर हमें यहाँ पे एक रे ड्रॉ करनी है ओ एस, ये रे हो गई हमारी ओ एस, ये नाम हो गया इसका एस। क्वेश्चन के अंदर जो हमें गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। गिवन है कि जो ओ आर है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। क्लियर। और हमें टू प्रूफ करना है, जो हमें अब इसके अंदर प्रूफ करना है उसको लिखेंगे टू प्रूफ के अंदर। तो वो एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये चीज़ हमें इसके अंदर प्रूफ करनी है। तो कैसे करेंगे इसके अंदर, अगर हम यहाँ पर देखें जो ये ओ आर है और जो पी क्यू है ये परपेंडिकुलर है। तो अगर ओ आर पी क्यू के परपेंडिकुलर है तो एंगल पी ओ आर ये होगा हमारा 90 डिग्री, और एंगल क्यू ओ आर ये भी क्या होगा हमारा 90 डिग्री। तो लिखते हैं इसको, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, so एंगल पी ओ आर इक्वल होगा एंगल क्यू ओ आर के, और दोनों ही क्या है ये 90 डिग्री ईच। क्लियर। अब देखो जो एंगल हमारे पास ये जो पी ओ आर है, अगर इसके हम दो टुकड़े करें तो एक हो जाएगा हमारा आर ओ एस और एक हो जाएगा हमारा पी ओ एस। तो एंगल पी ओ आर को हम लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस। फिर जो हमारे पास एंगल क्यू ओ आर है, एंगल क्यू ओ आर, तो अगर हम एंगल क्यू ओ एस में से एंगल आर ओ एस माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, क्यू ओ आर बचेगा। तो क्यू ओ आर को हम लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। अब जो हमारे पास एंगल ये आर ओ एस है और ये भी आर ओ एस है, तो आर ओ एस वालों को एक साइड ले आते हैं। तो आर ओ एस, ये आर ओ एस हमारा जब उसको लेफ़्ट साइड लाएंगे तो यहाँ पे आके क्या पॉजिटिव का हो जाएगा, ये आएगा प्लस आर ओ एस इक्वल टू क्यू ओ एस, पी ओ एस को राइट साइड ले आएंगे तो ये जाएगा माइनस एंगल पी ओ एस। आर ओ एस ऐड होकर हो जाएगा 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। 2 को राइट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/2
और ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो ये हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था, ये हमारा आ गया। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इस क्वेश्चन की फिगर हमें खुद बनानी है, क्वेश्चन में फिगर नहीं दे रखी। देखो क्वेश्चन में क्या है, कहा गया है इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ ray yq bisect angle zyp, find xyq and reflex qyp। इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.1 का सबसे पहले बनाते हैं हम एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री। ये एंगल हो गया हमारा, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। ये एक्स वाई जेड है हमारा 64 डिग्री। अब हमें एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है पॉइंट पी तक। तो अगर हमें एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है पॉइंट पी तक, तो इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे पॉइंट पी, जो गया पॉइंट पी। क्लियर। फिर जो वाई क्यू है वो एंगल एक्स वाई क्यू को, सॉरी जेड वाई पी, ये एंगल है हमारा जेड वाई पी। तो यहाँ पर हमें एक रे ड्रॉ करनी है जो जेड वाई पी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। तो एक रे खींचेंगे इसके अंदर हम। तो ये हमने रे ड्रॉ कर ली, इसका नाम है वाई क्यू। क्लियर। क्वेश्चन में फाइंड करना है हमें एंगल एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। अब देखो, अगर हम देखें तो ये पी वाई एक्स, ये एक लाइन है। इस लाइन पर अगर हम दो एंगल कंसिडर करें, एक एंगल एक्स वाई जेड और एक जेड वाई पी, तो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। लिखेंगे लीनियर पेयर। एंगल एक्स वाई जेड ये हमारा 64 डिग्री, जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से जेड वाई पी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 64। तो ये आ जाएगा हमारा 116।
तो जेड वाई पी आ गया हमारा 116। अब जो इसके अंदर ये वाई क्यू है वो जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर हम कहें कि ये पूरा एंगल हमारा, ये पूरा एंगल 116 डिग्री है, तो अगर ये वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है इसको, तो उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा। तो एंगल जेड वाई क्यू और एंगल क्यू वाई पी, दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखते हैं एंगल जेड वाई क्यू इक्वल होगा एंगल क्यू वाई पी के, और ये दोनों एंगल 116 के हाफ होंगे। इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 58 डिग्री, क्योंकि जो वाई क्यू है वो क्या कर रहा है, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हमारा जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी पता लग गया, जो इक्वल है किसके, 58 डिग्री के। तो ये 58 डिग्री हो जाएगा और ये भी 58 डिग्री हो गया। क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू। देखो अगर आपको एक्स वाई क्यू फाइंड करना है तो एक्स वाई क्यू कैसे आएगा, जब हम 64 डिग्री और 58 डिग्री को ऐड करेंगे तो हमारा ये पूरा क्या बन जाएगा, एक्स वाई क्यू। क्लियर। तो 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, इनको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 122 डिग्री। क्लियर। अब इसमें हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो अगर कभी किसी भी एंगल का आपको रिफ्लेक्स निकालना है तो हम क्या करते हैं, उस एंगल को 360 में से माइनस कर देते हैं। तो अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, तो हम 360 डिग्री में से एंगल क्यू वाई पी माइनस कर देंगे। और अभी हमने क्यू वाई पी जो एंगल है उसकी वैल्यू निकाली। देखो ये क्यू वाई पी है, ये किसके इक्वल है, 58 डिग्री के। तो 360 में से हम 58 डिग्री माइनस कर देंगे। 360 माइनस 58 माइनस करके आ जाएगा ये 302 डिग्री। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें दो एंगल निकालने थे। एक निकालना था हमें एक्स वाई क्यू जो आ गया हमारा 122 डिग्री, और एक निकालना था रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी जो आ गया हमारा 302 डिग्री। दो इसके आंसर हो गए।